है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू। हे गाइस, गुड इवनिंग। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसका डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी था। जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है हमारे इस कंट्री में और जिस डिफ़िकल्टी के साथ हम गुज़र रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी ही फॉल्ट है क्योंकि हम बहुत जल्दी किसी और पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो कोरोना से कम एक्चुअली उससे जो नेगेटिविटी पैदा हो रही है उससे ज़्यादा वो मेंटली स्ट्रेस्ड है। और इस समय ऑल्दो इन दिस सिचुएशन हम सबको अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हम सब लोग अपने घरों में रह के अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि हम डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिससे कि हमारा लंग्स अच्छे से परफॉर्म करे। हम लोगों ने देखा है कि इस साल अधिकतर पेशेंट को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है और हमारे कंट्री में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है, जिससे बहुत से लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो ये सब चीजें देख के हम लोग को डरना नहीं है, बस थोड़ा सा हिम्मत रखना है, पेशेंस रखना है और ये सब चीजें भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बस आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है। तो आप योगा में आप प्राणायाम कर सकते हो, एक्सरसाइज में रनिंग कर सकते हो, जंपिंग कर सकते हो, जिससे कि आपका ब्रीथिंग सिस्टम अच्छे से परफॉर्म करे। और अगर हम लोगों में से किसी को कोरोना हो भी जाता है तो उस सिचुएशन में हम फाइट कर सकें। और हाँ, फेक न्यूज से बचिए क्योंकि बहुत से लोग हैं ना कि बहुत फेक न्यूज वायरल कर रहे हैं, तो वो सब चीज से आपको बचना है, उस पर ध्यान नहीं देना है, बस अपने आप पे ध्यान दो और हेल्दी रहो। और हाँ, हम सब मिलकर क्यों ना अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हो तभी घर से बाहर जाएं, वो भी फुल सेफ्टी के साथ जाएं। हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें और डबल लेयर मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें ताकि हम एक दूसरे को सेफ रख सकते हैं। और ये जो 10 to 15 डेज का लॉकडाउन लगा है अलग अलग स्टेट्स में, ये बढ़े ना। और सरकार से अपील है कि इसी बीच में सभी लोगों को वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज कम से कम लगा दिया जाए ताकि उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाए। और इस लॉकडाउन को बढ़ाया ना जाए बिकॉज इससे छोटे वर्कर, स्मॉल शॉपकीपर, फार्मर, ये लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये लोग बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बिकॉज हम लोग प्रीवियस ईयर में जो लॉकडाउन लगा था उसमें देखें कितना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा उन लोगों को। तो बस घर पे रहें सब लोग और सेफ रहें। और हाँ, एक बात और, हेल्प करें लोगों की, वो लोग जो वेंडर वाले हैं, मार्केट वाले हैं या रिक्शा वाले हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास लॉकडाउन में अर्निंग सोर्स नहीं होता। तो आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे आसपास साफ़ सफाई बना के रखते हैं, हमारा घर बनाते हैं, हमें ज़रूरत की सामान ला के देते हैं। और अगर इस सिचुएशन में हम उनके साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा। ये जो लड़ाई है वो हमें साथ में लड़नी है। So if you are able to help them, so please help them because they deserve it. और हाँ, अगर आपको घर के बाहर जाना पड़ता है देन प्लीज़ पूरी सेफ्टी के साथ जाओ। जैसे आप मास्क प्रॉपर तरीके से यूज़ करो, आप लोगों के बीच जाते हो तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखो और जितना हो सके ये सब को अवॉइड करो, मीन्स क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करो। और तब भी अगर आपको जाना पड़ता है देन प्लीज़ यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइज़र, वॉश योर हैंड प्रॉपरली और हो सके तो ग्लव्स का यूज़ करो। और हाँ, अगर आप फूड प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो उसे अच्छे से वॉश करने के बाद ही आप उसे यूज़ करो। एंड या प्लीज़ कीप योर सराउंडिंग क्लीन। सो अगर आपको किसी तरह का वायरस या किसी तरह का इन्फेक्शन से खतरा ना हो। एंड प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, इट्स नॉट ओनली योर लाइफ, इट्स योर फैमिली लाइफ ऑल्सो। और हाँ, किसी भी तरीके से कहीं से भी हमें से किसी को भी कोरोना के सिम्टम्स आते हैं तो पैनिक ना हो, आप घर पर ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में कोरोना के इफेक्ट थोड़े कम होते हैं, इसलिए ये बहुत सारे लोगों को उतना अफेक्ट नहीं कर पाती है। बहुत सारे डॉक्टर कुछ मेडिसिन भी बताते हैं जिनकी हेल्प से आप घर पर ही ठीक हो सकते हैं। साथ ही आप होम रेमेडीज का भी उपयोग कर सकते हैं,
जैसे आप स्टीम ले सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं, जिनकी मदद से आप घर पर ही ठीक हो सकते हैं। इससे होगा यह कि जिन मरीजों को बेड और ऑक्सीजन की रियली में ज़रूरत है उन्हें मिल पाएगी और बहुत सारे मरीज ठीक हो पाएंगे। और हाँ, अगर किसी को कोरोना हो भी जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, तो ज़्यादा भीड़ लेके हॉस्पिटल ना जाएं। घर के सिर्फ 1-2 मेंबर ही जाएं, वो भी फुल सेफ्टी के साथ जाएं, क्योंकि वहाँ और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और पेशेंट को हमेशा मोटिवेट करते रहें और पेशेंट से कहें कि वो डॉक्टर के द्वारा दी गई मेडिसिन और प्रिकॉशंस का अच्छे से ख्याल रखें और कि वहाँ के किसी भी डॉक्टर, नर्सेज या फिर हेल्थ वर्कर के साथ मिसबिहेव ना करें, क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे लिए दिन रात लगे हुए हैं। और हॉस्पिटल के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें और हिम्मत रखें, सब जल्द ठीक होगा। और इस वैश्विक महामारी में सबसे कोई महत्वपूर्ण धन्य का पात्र है तो हमारे डॉक्टर और ये सिपाही लोग हैं। कृपया आप इन सभी को कोऑपरेट करें और एक दूसरे का मदद करें, ताकि हम लोग साथ में मिलकर ही कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं और उस पर विजय पा सकते हैं। We should be thankful to all those countries and their humanities for helping us in such crucial situation. सोनू सूद सर इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल, जिन्होंने इस साल भी और पिछले साल भी जो लॉकडाउन लगा था, जिसमें उन्होंने कई लोगों की मदद की बिना किसी प्रॉफिट या लॉस देखे हुए। सो इट्स अ रिक्वेस्ट दैट आप लोगों की मदद करें, आपसे जितना बन पाता है उतना ही मदद करें, क्योंकि ये फाइट हम अकेले नहीं जीत सकते हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी ही पड़ेगी। सो प्लीज़ हेल्प ईच अदर। तब तक स्टे सेफ, स्टे काम एंड प्लीज स्टे एट योर होम। है सफर पर सुनो मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया।